रविवार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन बंगाल की सियासत में आज फिर सुपर संडे है। बांकुड़ा में पूर्वी मिदनापुर तक रैलियों का रण है। बांकुड़ा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभालेंगे, तो वहीं पूर्वी मिदनापुर में आज सबसे बड़ा संग्राम छिड़ेगा। पूर्वी मिदनापुर को शुवेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जाता है और आज पूर्वी मिदनापुर में 3 जगहों पर ममता बनर्जी की रैली है। वहीं दूसरी ओर अमित शाह भी पूर्वी मिदनापुर के एगरा में रैली करेंगे। फिर शाम को 5:30 बजे कोलकाता में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। इस बार बंगाल के चुनाव में बीजेपी के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी भी काफी सक्रिय हैं। बंगाल की लड़ाई बहुत दिलचस्प है, जहां प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता ममता बनर्जी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी कई बार मोदी को खुली चुनौती देती दिखी। प्रधानमंत्री लगातार बंगाल के विकास की बात कर रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी अपने सियासी विरोधियों पर हमले कर रही हैं। 2011 में पूरे देश की नजरें बंगाल पर थी। लेफ्ट की हिंसा और भ्रष्टाचार का जर्जर किला ढहने की कगार पर था। उस समय ममता दीदी ने बंगाल से परिवर्तन का वादा किया। उनके इस वादे ने पूरे देश का ध्यान खींचा। लोगों ने भरोसा किया। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली। ममता की अपेक्षा थी, निर्ममता का शिकार हो गया। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि बीजेपी जितना भी खतरा मेरे को कर सकता है करने दो, हम उसको कोई केयर नहीं करती हूं। लेकिन एक बार जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मजदूर के बचाने के लिए उसका जिम्मेदारी हमारा ऊपर है। हम इसको करते जाएंगे। हम रेल नहीं बंद करने देंगे, हम बीएसएनएल बंद करने नहीं देंगे, हम एयर इंडिया बंद करने नहीं देंगे, हम सेल नहीं बंद करने देंगे, हम कोल नहीं बंद करने देंगे, हम बैंक नहीं बंद करने देंगे, हम इंश्योरेंस नहीं बंद करने देंगे। हमको लड़ाई जारी है। 6 दिन बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। उससे पहले बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग जारी है। एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बिना पैसे का गैस दे दीजिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ खेला नहीं होगा। हमने ए कर देंगे, हमने 15 लाख रुपया सबको दे देंगे, हम बिना पैसा में बाड़ी बना देंगे, हम सबको सब देंगे। हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। आपको बर्बादी भाषण हम सुनने नहीं चाहती। एवरीडे मन की बात, एवरीडे टेलीविजन में पूरा दखल करके रहते हैं और सब टीवी को बोलता है कि खाली हमको दिखाओ और तृणमूल का खिलाफ में देखाओ। আমি পরিষ্কার বলে কিনা বাংলা দখল করবে। আমরা বলি আগে সামলা দিল্লি, তারপরে ভাববি বাংলা ঢিল্লি। अब दीदी को बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। वो कहती रहे खेला होवे, लेकिन पूरा बंगाल आज कह रहा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल आज कह रहा है, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांकुड़ा में रैली करने वाले हैं। पीएम की रैली से बीजेपी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। पीएम की रैली से पहले हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने जायजा लिया।
तो बांकुड़ा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए तैयारी लगभग हो चुकी है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ मंच पहले दिखाना चाहूँगा, ये देखिए मंच है। मंच की तैयारी पूरी हो चुकी है। जो लोग बैठेंगे मंच पे उन सबका कोरोना टेस्ट कराया गया है। सुरक्षा के लिहाज से दिखाना चाहेंगे, सुरक्षा के लिहाज से जो तैयारी चल रही है, देखिए ये सुरक्षा के लिहाज से जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो आए हुए हैं, वो चेकिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ों को जांच की जा रहा है। यहाँ कमल की तस्वीर बनाई गई है मंच के सामने, जो डी लॉन होता है, देखिए डी, उसमें आपको एक कमल की तस्वीर अच्छी बनाई गई है और उसके साथ बंगला में लिखा गया है बीजेपी। तो इस तरह की चीज़ों को एक तरह से कहा जाए कलाकारी भी की गई और साथ साथ लोग भी धीरे धीरे, आप देख सकते हैं नारेबाजी भी शुरू हो गई है। जय श्री राम और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। महिला कार्यकर्ता यहाँ बहुत सारी आई हुई हैं। महिलाओं से बात करेंगे कि क्या सोचती हैं महिलाएं। क्या आप लोग आज प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आए हैं, क्या उम्मीद करते हैं? এইবার 200 পার আর নয় অন্যায় বাংলা में এইবার সত্যিকারের পরিবর্তন হবে। बार बार ममता बनर्जी कह रही है कि महिलाओं को आगे रखकर वो लड़ाई लड़ेंगी। तो बीजेपी ने भी एक स्ट्रेटजी बनाई है कि महिला कार्यकर्ताओं के लिए पूरा एक लॉबी होता है, इसमें महिला कार्यकर्ता इधर बैठती हैं, दूसरी तरफ पुरुष होते हैं। तो बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ चल रही है। अगर बांकुड़ा की बात करें तो 12 विधानसभा सीटें हैं इस जिले में और 12 में बीजेपी का टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, क्योंकि पुरुलिया और बांकुड़ा में पहले फेज में मतदान होना और इसी फेज से बीजेपी को बढ़त लेनी है। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि इस बढ़त को रोकना नहीं है, इस बढ़त को बढ़ाना है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री की पुरुलिया में भी रैली कराई गई और अब बांकुड़ा में रैली करके एक मैसेज देना है कि बीजेपी की हवा चल रही है और बीजेपी को वोट देकर ही सरकार बनाना है। तो प्रधानमंत्री को लगातार दोनों जगह लाने का मकसद है कि बीजेपी इस इलाके से बढ़त दिखना चाहती है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बांकुड़ा। रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं मेरे साथ लाइव बांकुड़ा से। आपने उनकी रिपोर्ट देखी, कैसे प्रधानमंत्री की आज की रैली को लेकर भव्य तैयारी की गई है। लेकिन रवि, आज तो 5 लाख लोगों की भीड़ का अनुमान है, मतलब सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने का दावा बीजेपी कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें पुरुलिया की तो पुरुलिया में 3 लाख का टारगेट था और तकनीकी खामी, फौरन लौटेंगे रवि के पास। रवि को आप देख रहे थे, बांकुड़ा में मौजूद हैं। रवि, बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि 3 लाख का दावा था पुरुलिया में 3 लाख से ज्यादा भीड़ आई। 2 लाख का दावा था, वहां भी कहना है बीजेपी के। ठीक है रवि, आपसे फिर से संपर्क हम साधेंगे, क्योंकि अभी कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़, आपकी जानकारी नहीं पहुंच पा रही है दर्शकों तक, लेकिन तस्वीरें हम जरूर पहुंचा रहे हैं। आज 5 लाख की भीड़ का अनुमान है। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि कैसे पुरुलिया में 3 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी और अब 2019 की सभा का, प्रधानमंत्री ने 2019 में जो सभा की थी उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। तो फिलहाल तो ये बीजेपी का दावा, इसको लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। लेकिन बांकुड़ा के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस के विधायक हैं यहां से और यहां पर भी अब सेंधमारी की पूरी कोशिश है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जो रणनीति बनाई गई है वो इस तरह से है कि पहले तो ममता के गढ़ में, हर उस जगह पर, खासतौर से पश्चिमी बंगाल में जिसे ममता का गढ़ कहा जाता है और विधानसभा के चुनाव के लिहाज से ये सारी सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये टीएमसी का गढ़ है और बीजेपी यहीं पर अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। और अब अगली खबर ये भी है इसी बीच कि असम में बीजेपी की सरकार है और खुद प्रधानमंत्री भी वहां प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी इस बार असम में पूरे दम के साथ हैं। बीजेपी की तैयारी को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार ने। पूरे उत्तर पूर्व में विकास की योजनाओं को मूर्त रूप देना और असम विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी, साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से बात करते हैं कि असम और बंगाल में क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब, पूरे नॉर्थ ईस्ट आप लगातार आते रहे हैं पिछले 6-7 साल से। असम में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और नतीजे आप लोग, लग रहा है चेहरे से कि आप लोग मान के चल रहे हैं कि हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन विपक्ष खासकर राहुल गांधी और बदरुद्दीन अजमल पूरी दमखम से लगे हुए हैं और आज भी राहुल ने कहा है कि सत्ता में हम आएंगे, इनको बेदखल करेंगे। नहीं, जैसा आपने ठीक कहा, सच बात तो ये है कि पिछले 6-7 वर्ष में लोगों ने स्वयं परखा है, आजमाया है और देखा है कि जिस प्रकार का परिवर्तन पूर्वोत्तर में आया। और इतना ही नहीं, इसमें मैं कहूँगा कि सबसे अधिक श्रेय जाता है अगर किसी व्यक्ति को, तो वो है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। पिछले 7 वर्ष में लगभग, जिसमें से 1 वर्ष तो कोरोना का निकल गया, कम से कम 43-44 दफ़ा उनका प्रवास रहा है पूर्वोत्तर में
और जिसमें अधिकतर लगभग 35 बार उनका असम आना हुआ। और मैं तो समझूंगा कि यदि जितने पूर्व प्रधानमंत्री उनके कुल दौरे की गिनती की जाए तो शायद इससे कम पड़े। और लोग ये भी देखते हैं, इससे वो ये भी तुलना करते हैं कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जो इमीडिएट पास प्राइम मिनिस्टर जिन्हें कहते हैं, वो असम से ही सांसद भी थे, लेकिन शायद उनका भी आना तभी होता था जब कभी नामांकन पत्र भरना होता था, या शायद तब भी नहीं। तो ये जो पर्सनल आउटरीच रही है प्रधानमंत्री मोदी की, उसने नीचे तक सारी व्यवस्था को, सारे प्रशासन को इस प्रकार संचालित किया। आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी विकास की जगह पर ये कर रहे हैं कि आप नफरत फैला रहे हैं, इसलिए आपको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं, सत्ता में वापसी नहीं होनी चाहिए। वैसे कहना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है और लोग इस बात को समझते हैं, जिन्होंने वोट डालना वो भी ये बात को समझते हैं। कांग्रेस के नेताओं का पूर्वोत्तर की धरती से जुड़ाव ही नहीं रहा। यहाँ की क्या वास्तविकताएं हैं, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो उससे बिल्कुल ना वाकिफ। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण, जो कहने में थोड़ा हिचक भी लगती है, कि अभी पिछले सप्ताह यहाँ प्रियंका आई और वो चाय बगान चली गई, पीठ के पीछे टोकरी बांधी, चाय की पत्तियाँ उठाई। शायद कुछ लोगों को चित्र देखने में बहुत आनंद आया होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो ये मौसम ही नहीं है चाय पत्तियाँ। तो बिन मौसम के चाय की पत्तियाँ उखाड़ना, जिसे मैंने उस दिन अंग्रेजी में कहा था कि प्लकिंग ऑफ टी लीव्स ऑफ सीजन, तो मुझे लगता है कि इसके अधिक कुछ समझाने की जरूरत नहीं है लोगों को, क्योंकि उनके यहाँ कभी आना ही नहीं रहता। तो असम को लेकर बीजेपी की प्लानिंग पूरी है, कोई कोर कसर असम में भी बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। एक ब्रेक लेंगे छोटा सा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.